जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, प्रिजनर एक्सचेंज, प्रिजनर स्वैपिंग, हॉस्टेज स्वैपिंग और एक्सचेंज, ये सब शुरू हो गया। ये प्रक्रिया जो सीज फायर की थी, फ्राइडे को शुरू होनी थी, वो हो गई है और अभी तक का मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है बिटवीन हमास एंड इजराइल। तो दोस्तों, खबर ऐसी है लेटेस्ट की 13 इजरायली जो थे उनको छोड़ा गया है और 39 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ा गया है और 4 जो थाईलैंड के थे बंदे उनको भी छोड़ा गया। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि एड डिलीवरी की बात थी नॉर्दर्न गाजा में और क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, फिर यह बातचीत हुई और रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे चल के और होगा। वहां पे टेल अवीव में लोग आ गए, 50,000 की भीड़ आ गई, ब्रिंग देम होम नाउ करके ये सब पोस्टर्स वोस्टर्स वहां पे ट्रेंड सोशल मीडिया पे, और ये सब प्रेशर होते हैं। जाहिर सी बात है, जिसके घर का बंदा जाएगा तो उसको दिक्कत तो होगी ही। जब हम लोगों का IC-814 हाईजैक हुआ था, जो पाकिस्तानियों ने हाईजैकिंग करवाई थी, पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी ISI ने जो हाईजैकिंग करवाई थी टेररिस्ट से, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज और जो टेररिस्ट हैं दे आर द सेम, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। एक वर्दी पहनता है, एक सलवार कमीज पहनता है, बाकी उसमें तो इतना कोई फ़र्क है नहीं, दे आर द सेम पीपल। तो दोस्तों, ये इन्होंने IC-814 एक इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज़ था जिसको हाईजैक करा था और फिर अपने बंदे छुड़वाए थे। यही काम हमास ने करा। तो पाकिस्तानी आर्मी थिंक्स लाइक हमास एंड इट थिंक्स लाइक अलकायदा। इनके दिल में अलकायदा है पाकिस्तानी फौजियों के। एनीवे, आई विल कम बैक टू दैट लेटर। अब मैं आपको बताता हूँ इससे हुआ क्या है ना, इशू क्या हुआ। इशू समझने की जरूरत है दोस्तों। अच्छा, बात यह हुई कि जब उन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक करा था हमास वालों ने इसराइल के ऊपर, ठीक है, देखिए, उनका ये एम था कि हम हॉस्टेजेस ले लें, हम पकड़ लें लोगों को, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के। वो कॉन्सर्ट हो रहा था, यंग लोग थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उनको, हमास को ये पता था कि यहाँ पे अलग अलग, जर्मनी का भी होगा, फ्रांस का भी होगा, US का भी होगा, थाईलैंड का भी होगा, नेपाल का भी होगा, इसका भी होगा, उसका। उन्होंने पकड़ पकड़ के सबको ले गए। उसका कारण है, स्ट्रैटेजी समझने की ज़रूरत है हमास की, बाद में हमास को ठोकेंगे। दोस्तों, स्ट्रैटेजी ये है कि जिस जिस देश के लोग हमास पकड़ के, अब हमास तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास के साथ तो किसी के संपर्क ऐसे हैं नहीं ईरान के अलावा, राइट। अब हमास के साथ तो, अब देखिए, फ्रांस की गवर्नमेंट थोड़ा ना हमास से बात करेगी, या अमेरिका की गवर्नमेंट थोड़ा ना हमास से बात करेगी। जिसके सिटीजन्स गए हो, प्रेशर किसके ऊपर डालेगा? इसराइल के ऊपर। इसराइल के ऊपर प्रेशर डालेगा, राइट। तो थाईलैंड का भी, वहां पे जो थाईलैंड का जो हेड ऑफ स्टेट है, उसके कॉल जा रहे होंगे बेंजामिन नेतन्याहू को। अमेरिकन हेड ऑफ स्टेट है जो बाइडेन, जो है प्रेसिडेंट, उसके कॉल जा रहे होंगे, यार हमारे अमेरिकन भी पकड़ के ले गए, क्या करा तुमने उसके बारे में, करो करो, जो हमें नहीं पता तुम क्या करो, हमारे बंदे छोड़ो। ये होता है, हमें नहीं पता, हमारे बंदे छोड़ो। तो हमास ने एक बड़ी, जिसको कहते हैं, चाल चली, बड़ी खतरनाक, और उन्होंने अलग अलग देशों के लोगों को होस्टेजेस बना लिया और गाजा ले गए। अच्छा, गाजा लेके उन्होंने उनको अंडरग्राउंड कर दिया। अब टनल वनल में कहीं ले गए होंगे। अब इशू ये था कि उनको ये पता था कि हर जगह इजरायली बमबारी नहीं करेंगे। इसराइल का इंटेलिजेंस इतना भी कमज़ोर नहीं है, उनको पता है कि कहाँ पे जनरली लोग रख रखे हैं और वहीं पर पब्लिक प्लेसेस में रखते हैं कि बम गिरेगा, और अगर अमेरिकन मर गए 8-10 या 5 अमेरिकन मर गए तो हमास कह सकता है फिर, क्योंकि हमास इसमें दोस्तों बड़ा तेज़ है। हमास इस चीज़ में इतना तेज़ है कि टेररिज्म और मीडिया, ये हमास की 2 ट्विन स्पेशलिटीज़ हैं। उसको पता है सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है, उसको पता है कि किस तरीके से मीडिया का नैरेटिव घुमाना है। इजरायलीज इस मामले में इतने तेज नहीं है। हमास वाले जो पैलेस्टीनियंस हैं, झूठ कैसे बोलना है, फरेब कैसे करना है, बच्चे के सर पे टमाटर का सॉस लगा के उसको खून कैसे बताना है, और नन्ही लाशों का वजन सबसे भारी होता है, द स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हेवीएस्ट, है ना। अब स्मॉलेस्ट कॉफिन्स ज़्यादा हेवीएस्ट, ये तो बात सच है, ये तो बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है। जब बच्चे की मौत होती है तो यार, इससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन जिस तरीके से ये लोग पलट करते हैं इस चीज़ का ना, जिस तरीके से इसको फ्रेम करते हैं, जिंदा बच्चा है उसको ऐसी ताबूत के अंदर लिटा दिया और बोला कि स्मॉलेस्ट, इतनी छोटी सी कॉफिन बनाई कि सब लोग बोलेंगे यार देखो 1 साल के बच्चे को मार दिया, इजरायली कितने। ये सब ड्रामे में पैलेस्टीनियन बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं। और सिर्फ मैं बात हमास की नहीं कर रहा, मैं पैलेस्टीनियंस की बात कर रहा हूं। ये विक्टिम कार्ड, विक्टिमहुड, हाय हम बेचारे, हाय हम मर गए, हाय हमारे साथ जुल्म हुआ है, इसमें पैलेस्टीनियंस की बॉस काट नहीं है।
5,000 साल ऑफ रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री, जो कहते हैं ना 5,000 साल से ह्यूमन हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है, इतना बड़ा विक्टिम कार्ड किसी ने नहीं खेला जितना पैलेस्टीनियन से खेला। मैं बता रहा हूं जूस के साथ इतना बुरा हुआ है। ठीक है, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि जूस, ठीक है, याद करते हैं, यादगार रहती है, जूस को आपने यहूदियों को कभी छाती पीटते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, कश्मीर में कश्मीरी पंडित पूरे के पूरे एक साथ पूरी कम्युनिटी वाइप आउट कर दी, कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ। कश्मीरी पंडित याद करते हैं, आंखों में उनके आंसू आते हैं। ठीक है, लेकिन कश्मीरी पंडित जो उनके साथ हुआ, अत्याचार हुआ, उसको ना बेचते नहीं है। आप कभी भी देखना कश्मीरी पंडितों का एक चीज होती है कि देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रेस इन देयर ग्रीविंग। यू लुक एट कश्मीरी पंडित्स, देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ ग्रेस कि ठीक है हमारे साथ बुरा हुआ है, ठीक है, उसको भुनाने की कोशिश कभी नहीं करते। यहूदी भी उसको, ये पैलेस्टीनियंस भुनाते हैं, ये पैलेस्टीनियंस भुनाते हैं, खुद के साथ बुरा करके भुनाएंगे उसको। एक माइंडसेट हो गया, पूरी कौम वहां पे पागल हो गई है, पूरी पैलेस्टीनियन कौम पागल हो गई है। और सारे के सारे हमास के सपोर्टर्स हैं। मैं बच्चों को नहीं बोल रहा, जो छोटे बच्चे हैं, मैं बुजुर्गों को नहीं बोल रहा, लेकिन जो अडल्ट पॉपुलेशन है और जो ज़्यादा उस टाइप के हैं, दे आर 100% हमास सपोर्टर्स। और वो रहते भी खुशी खुशी हमास के साथ हैं, क्योंकि वो एक टेररिज्म हैज़ बिकम समथिंग ऑफ अ पैलेस्टीनियन पॉलिसी। दे आर हैप्पी विद टेररिज्म, उनको ये नॉर्मल लगता है। खैर दोस्तों, क्या है कि इजराइल को क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक दिन बंद हो जाएगा, ये एक दिन बंद हो जाएगा। ये प्रिजनर स्वैप जो है, या होस्टेजेस की स्वैपिंग है, ये करवाई हमास ने इसलिए ना कि फिर इजराइल इतनी बुरी तरीके से मार ना मार पाए, राइट। ये वापस हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, आई डोंट नो, 6 महीने 8 महीने, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। कोई लोग तो ये भी बोल रहे हैं, हमने भी मीडिया में, हमने भी कवर करा था, हमने मीडिया में सुना कि भाई 10 अगर छोड़ोगे, प्रिजनर छोड़ोगे या फिलिस्तीनी छोड़ोगे तो 1 दिन का ट्रूस, या 10 इजरायली छोड़ोगे तो 1 दिन का ट्रूस, या कुछ ऐसी इनका बीच में बातचीत चल रही थी, कोई डील चल रही थी। अब डील क्या हुआ, मीडिया इज नॉट अपडेटिंग अस कि अभी डील क्या हुई है, एक्चुअल डील क्या हुई है, किस पे उनका हैंडशेक हुआ है या अग्रीमेंट हुई है हमास और इजराइल के बीच में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक दिन ये डील मुकम्मल हो जाएगी, एक दिन ये डील खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, कंप्लीट। जो भी तबादला वादला करना था वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप गारंटी के साथ आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जिस सुरंग में छुपेंगे, ये जिस देश में छुपेंगे, ये दुनिया के किसी छोटे से टापू में ना, पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा टापू होगा, वहां पे छुपेंगे, जहां पे जिसका टापू का नाम नहीं होगा, उस आइलैंड का, उस जजीरे का नाम नहीं होगा। इजरायली वहां पे ढूंढ के इनको ठोकेंगे। मैं आपको बताता हूं, इजरायलियों ने जो करा, ये भूलते नहीं है कभी इजरायली। इनकी आदत है, इनकी एक कौमी आदत है, होती है ना कम्युनिटीज़ की कुछ खास ट्रेट्स होते हैं। इजरायलियों की आदत है, दे हैव वेरी लॉन्ग मेमोरीज, दिस जूस, एंड दे विल नॉट फॉरगेट। जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनके साथ बुरा करा था, एक था आइकमैन, राइट। आइकमैन को ढूंढने के लिए ये लोग अर्जेंटीना चले गए, कहाँ इजराइल कहाँ अर्जेंटीना, उसको किडनैप करके लाए अर्जेंटीना से और अपनी कोर्ट में कटघरे में उसको जज के सामने खड़ा कराए। ठीक है, जब एनटीबी में इनका प्लेन हाईजैक हो गया था, और एनटीबी कहाँ है, युगांडा में। युगांडा कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका में जब पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने वो प्लेन लैंड कर दिया था, या पैलेस्टीनियन टेररिस्ट के सपोर्टर्स ने प्लेन लैंड कर दिया था, ईदी अमीन था वहाँ का, ईदी अमीन था वहाँ का प्रेसिडेंट। वो इंसान का मांस खाता था, गोश्त खाता था, ही वाज अ कैनिबल, राइट। ईदी अमीन दादा था उसका नाम। ये इजराइल से उड़कर गए युगांडा, एनटीबी में, वहां से अपने बंदे छुड़ा के लाए, और पता नहीं कितने लोग इन्होंने एयरपोर्ट पे मार दिए जो ईदी अमीन के फौजी थे, उनको खत्म करा। और उसमें एक ही इजरायली बंदा मारा गया था लड़ाई में, एक इजरायली मारा गया था, वो है बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा भाई, कर्नल नेतन्याहू। ही वॉज द ओनली वन हु वाज किल्ड इन द एनटीबी रेड। तो ये अगर हमास को ये लगता है, अगर दोस्तों हमास को ये गलतफहमी है कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा और हम लोग बच जाएंगे और हम इजराइल को प्रेशराइज कर देंगे और हम ये लेके वो लेके कुछ ऐसा कर, तो ये भूल जाओ, ये ड्रामा खत्म होगा एक ना एक दिन। इजराइल आएगा और चुन चुन के, जो कतर में रह रहा है, जो तुर्की में रह रहा है, ठीक है, कोई गलती से स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते करते डूब जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूं इनको, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैंने खूब पढ़ाई करी है इनके ऊपर, मैंने खूब इनकी केस स्टडीज पढ़ी हैं। अचानक कोई हमास का लीडर स्विमिंग पूल में डूब जाएगा, ठीक है,
कोई बंदा है अचानक उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है, कोई बंदा है अचानक उसको रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाएगी या उसको कैंसर हो जाएगा, कोई है जो गलती से गाड़ी चलाते चलाते उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सब चीज़ें होंगी और आज मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें होंगी और आपको पता लगेगा किस तरीके से एक, और दुनिया में कहीं पर भी हों यार, वो कहीं पर भी हों, वो मरेंगे, वो अब उनका ख़त्म हो गया खेल। आज नहीं तो 10 साल के बाद मरेंगे, नहीं तो 20 साल के ऊपर। यहूदी कभी नहीं भूलता। तुमने अगर गलत करा है उसके साथ, अगर तुमने गलत करा है और उसने वो दिल में बात उतार दी, वो तुम्हें ढूंढ के मारेगा। तुम कहीं पर भी होगे, तुम बच लो। हमास वालों तुम बच लो। तुम्हारा थैंक यू नोट लिख दिया जा चुका है, इजराइल ने तुम्हारा थैंक यू नोट लिख दिया। ये जो अभी फिलहाल के लिए जो इजराइल कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, क्योंकि उसके बंदे फंसे हुए हैं, एक ना एक दिन वो बंदे निकलेंगे। जिस दिन बंदे निकलेंगे ये साफ कर देगा, हमास को जड़ से निकाल देगा। देख लो इनके जितने भी लीडर हैं, हानिया फानिया जो बाहर बैठे हैं ना, एक एक करके इसने बोला था, नेतन्याहू ने, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। तुम मरे आदमी हो, तुम पैदल चल रहे हो सिर्फ, बट यूर अ डेड मैन, यूर अ डेड मैन वॉकिंग। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था। ट्रस्ट मी होने वाला है दोस्तों।